वो 18 अक्षौणी सेना में जब युद्ध हुआ तो 5 पांडवों से बढ़कर के 7 अक्षौणी हो गए और कौरवों की संख्या 11 अक्षौणी बची। युद्ध का अंत हुआ तो 5 पांडव बचे, बाकी सब खलास हो गए। कहाँ की बातें हैं? इस दुनिया की बातें हैं। ये 500 करोड़ मनुष्य क्या है? 500 करोड़ का माने 100 करोड़ माने 1 अक्षौणी। सारी दुनिया 18 अक्षौणी के अंदर आ जाती है। और गीता की अनेकों टीकाएं, उसकी यहाँ शूटिंग कैसे होती है? गीता की अनेकों टीकाएं हैं, उसकी यहाँ शूटिंग कैसे होती है? गीता की अनेकों टीकाएं हैं, उसकी यहाँ पर शूटिंग कैसे होती है? गीता की अनेकों टीकाएं हैं तो यहाँ शूटिंग कैसे होती है? यहाँ शूटिंग कैसे होती है? गीता ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं उस ज्ञान को 108 आत्माएं जो माला के मणके रुद्रमाला के हैं वो अपने अपने तरीके से सुनाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या जैसा बाप सुनाते समझाते हैं टीका करते हैं वैसा ही सुनाते हैं, अपने अपने तरीके से सुनाते हैं। वो 108 टीकाएं हैं। हाँ, ज्ञान में मातेले और सौतेले की क्या निशानी? मातेले और सौतेले की क्या निशानी? और सौतेले की क्या निशानी है? माला में कितने मणके हैं? है 108। उसमें मातेले कितने हैं? जो 8 हैं वो असल सूर्यवंशी हैं या और वंशों के हैं? असल सूर्यवंशी। और बाकी है? बाकी कितने बचे? 100। तो जो 100 हैं वो असल नहीं है, कुछ न कुछ उसमें नकल भरी हुई है। माताओं में फर्क पड़ जाता है। इस्लाम धर्म की भी कोई माता होगी कि नहीं है? इस्लाम धर्म के जो 12 मणके हैं उनमें माता का विशेष पाठ बजाने वाली कोई होगी या नहीं होगी? तो उनको सौतेले की लिस्ट में डालेंगे या मातेले की लिस्ट में डालेंगे? सौतेले की लिस्ट में डालेंगे। ऐसे ही जो भी और धर्म के हैं, चाहे चंद्रवंशी ही क्यों न हो, अगर वो चंद्रवंशी ब्रह्मा के सिवाय और वंश वालों को भी फारू करने पड़ते हैं, लेकिन मुख से कहते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा मुखवंशावली, तो वो भी सूर्यवंश में कन्वर्ट हो सकेंगे क्या? नहीं हो सकेंगे, है? नहीं हो सकेंगे। जो असल ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, लक्ष्मी की कैटेगरी के, वो ही असली हैं, वो ही मातेले हैं, और बाकी सब सौतेले नंबरवार हैं। एक जैसा परसेंटेज नहीं है। कोई मणके नीचे हैं, कोई मणके ऊपर है, कोई माला में सबसे नीचे है। और अरे खाना वाना खाया कि नहीं खाया? बाबा कहते हैं कि संगम युग मोजो कई होता है।
बाबा कहते हैं कि संगम युग मौजों का युग है। तो बाबा जब भी हाथ तो उठाओ। हाँ, तो बाबा जब याद में बैठते हैं तो बहुत रोना आता है। बहुत रोना आता है। तो बाबा इसकी बेहद में क्या शूटिंग होगी? हमारा बहुत दिल दुखता है कि बाबा तो बहुत रोना आता है। तो वो रोना प्यार का रोना आता है या दुख का रोना आता है? अरे सर नीचे डालने से थोड़ी काम चलेगा। प्यार के याद है, प्यार के याद है बाबा। प्यार से याद आता है। तो जो प्यार के आंसू होते हैं वो तो मौज के ही हुए ना। अगर दुख के आंसू हैं तो मौजों का युग की शूटिंग नहीं हो रही। यहां भी दुखी हो रहे हैं तो वहां द्वापर कलयुग में भी लंबे समय तक दुखी होंगे। यहाँ की थोड़े समय की शूटिंग वहां ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक चलेगी। इसलिए बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, मौज मनाने के लिए ज्ञान दिया है या रोने के लिए ज्ञान दिया है? हैं? मौज मनाने के लिए दिया है। क्योंकि मुरली में बोला है जीवन की हर प्रकार की समस्याओं परिस्थितियों का समाधान रोज की मुरली से मिल सकता है या नहीं मिल सकता? अगर समाधान मिल जाता है तो आत्मा रोने का अनुभव करेगी या खुशी का अनुभव करेगी? बाबा ना चाहते हुए भी तो आते हैं। चाहने ना चाहने की बात नहीं है। जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो ज्ञान हम रेगुलर सुनते हैं। उस सुने हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जुगाली करते हैं। वो ज्ञान जो हमें मिला है वो दूसरों को दान देते हैं। देते हैं। बाबा बोल ही नहीं पाते। हैं? क्या? बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते। अगर बोल नहीं पाते तो बाबा कहते हैं गला घुट गया। और गला कब घुटता है? हैं? अगर कोई श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गला घुट जाता है। गले में से आवाज निकलती नहीं। जैसे शिव के मंदिर में कबूतर भी होते हैं और तोते भी आते जाते हैं। तोते चारों तरफ ज्ञान की आवाज करते हैं। उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है। कंठी होती है कि नहीं? और कबूतर हर समय वहीं रहे पड़े हैं। कहाँ? शिव के मंदिर में। और जहां रहते हैं वहां ही शंकर पार्वती के ऊपर टप टप गंध मारते रहते हैं। क्या शंकर पार्वती को उनकी गंध का पता नहीं चलता होगा? हैं? गंध का पता चलता है। लेकिन माँ बाप बच्चों का सहन कर लेते हैं। तो उन कबूतरों के गले से आवाज निकलती है ज्ञान की। निकलती है? हैं? कि आवाज निकालना चाहते हुए भी अंदर की अंदर आवाज ही नहीं निकलती। चाहते हैं सुनाना फिर भी सुना नहीं सकते। तो ऐसे जो मिसाल दिए हुए हैं वो मिसाल कहाँ के हैं? कि हम मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में जाते हैं, उस समय की मिसाल है क्या? और क्या हम 84 लाख योनियों में जाते हैं? जाते नहीं हैं, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे पार्ट बजाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कह दिया है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। और बाबा क्या मैं झूठ बोल कर आती हूँ तो इसकी शुरू क्या होगी? तो बाबा ने कहा है अच्छे काम के लिए
अगर झूठ बोलने से काम चल सकता है तो झूठ बोलना अच्छा है या खराब है? गाय जा रही है रास्ते में और कसाई उसके पीछे पड़ा हुआ है पकड़ने के लिए। आगे चल करके कोई व्यक्ति मिला और कसाई ने उससे पूछा गाय किधर गई? हम तो चौराहे पर आकर खड़े हो गए, हमें पता नहीं गाय कहाँ गई, हम अभी तक पीछा कर रहे थे। तो उसने झूठ बोल दिया, गई थी इधर, और क्या कह दिया? इधर गई। तो ये कल्याणकारी बोला या अकल्याणकारी बोला? यहाँ जानवर गऊओं की तो बात नहीं है, यहाँ तो चैतन्य गऊओं की बात है। तो समझ लेना चाहिए, युक्ति से काम करना ये अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? युक्ति से ऐसा काम करें जिससे ना हमारा नुकसान हो और ना दूसरे का नुकसान हो, तो वो झूठ नहीं कहा जाता है। और हाँ, महादेव सीरियल में दिखाया है, पार्वती महादेव सीरियल में बताया है पार्वती अपनी शादी को भी भूल जाती है और जो बड़े कार्तिक उसके बच्चे रहते हैं उनको भी भूल जाते हैं। तो शंकर जी बहुत कोशिश करते हैं उसकी याद वापस आ जाए, लेकिन दूसरी पार्वती को याद नहीं करते। रिपीट करो आगे वाले। कह रहे हैं कि जो महादेव सीरियल आता है उसमें जो शंकर जी पार्वती जी जो है वो शंकर को भी भूल जाती है और कार्तिकेय को भी भूल जाती है। शंकर जी उन्हें बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनको याद नहीं आती। तो उसका क्या शूटिंग है? यहाँ तुम सब पार्वतियां हो या नहीं हो? हैं? हो या नहीं हो? अरे पार्वती तो है। तो शिव बाबा बार बार याद दिलाते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मेरी अभिचारी याद करो। तो बार बार भूल जाती हैं पार्वतियां या नहीं भूल जाती हैं? है? भूल जाती हैं। अब इतनी पार्वतियों के बीच में कोई एक अव्वल नंबर पार्वती भी होगी? वो सब पार्वतियों की बीज होगी। अगर बीज में डिफेक्ट होगा तो दूसरों में भी डिफेक्ट आ जाएगा। है बाप से सम्मुख राजयोग सीखने वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य है? बाप से सम्मुख राजयोग सीखने वाले बाप के सन्मुख राजयोग सीखने वाले किससे? बाप से। हाँ, सम्मुख राजयोग सीखने वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? मुख्य कर्तव्य क्या है? उनका मुख्य कर्तव्य है कि राजयोग सीखें और राजयोग सीख करके जो राजयोग का ज्ञान है और देने वाले का ज्ञान है उसका परिचय दूसरों को देवें, ताकि दूसरे भी उसी लिस्ट में आ जावे। हाँ, और दुष्ट संगनी देव जाता जैसे नरक का वास है। दुष्ट संगनी देव जाता इससे अच्छा नरक का वास इसका भेद। दुष्ट संगनी देव जाता है जहाँ से भले नरक में वास है। भले नरक का वासा। दुष्ट संग नहीं देव जाता। हाँ, कहाँ से भले नरक का वास है। चौपाई आ रहे हैं। आधी चौपाई सही है, आधी गलती है। दुष्ट संग जन देहि विधाता, माने ईश्वर है दुष्टों का संग न दे। ये तो भक्ति मार्ग में बोला है कि ईश्वर दुष्टों का संग देता है। अब वास्तव में क्या ईश्वर दुष्टों का संग देता है या द्वापर कलयुग में भगवान का साथ, हीरो पार्टधारी का साथ छोड़ करके हम खुद अपनी इच्छा से दुष्टों का संग करते हैं? हम खुद ही करते हैं। कोई कहे अरे द्वापर युग और कलयुग में तो हम भगवान का पार्ट कौन है, हीरो पार्टधारी कौन है, हमें जानते ही नहीं, तो हमारा दोष क्या है? चलो नहीं जानते,
अभी संगम युग में तो जानते हैं, नहीं जानते? कौन श्रीमत पर चलने वाले हैं और कौन श्रीमत पर चलाने वाले हैं, कौन श्रीमत पर नहीं चलने वाले हैं और दूसरों को भी श्रीमत से डिगाने वाले हैं, जानते हैं कि नहीं? तो विधाता ने संग दिया है हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है। हम चाहें तो श्रीमत पर चलने वालों का संग करें, हम न चाहें तो श्रीमत पर न चलने वालों का संग कदापि न करें। तो दुष्ट संग जनि दे विधाता, हमारी आत्मा खुद ही विधाता है। हमारी आत्मा अपने लिए खुद ही नियम कानून बनाती है, हमारे लिए कोई दूसरा नियम कानून नहीं बनाता है। दुष्टों का संग हमने अपनी इच्छा से लिया, तो दुख कौन भोगेगा? है जिसने संग लिया है वो ही दुख भोगेगा, दुष्टों का दिया हुआ। और बाबा, हंस और बुगले साथ नहीं रह सकते। हंस और बुगले साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते, बाबा ने बोला है। हैं? तो बुगलों के बीच हंस अपनी मस्ती में रहता है, तो दोनों बातें। तो हंस बना कौन है? जो कहता है हंस और बगुले अपनी मस्ती में, हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है, पक्की बात है, ईश्वर ने बोली है तो पक्की ही बात है। लेकिन हंस अभी कोई बने हैं? बने एक हंस 100 बगुलों के बीच में अपनी मस्ती में रह सकता है। विष्णु का चित्र दिखाया है भक्ति मार्ग में। शैया भी सांपों की है। सांप बड़े विकारी होते हैं, जबरदस्त काम विकार होता है। और सांप फणों के रूप में उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। चंदन का वृक्ष होता है, उसमें ढेर के ढेर सर्प लिपटे रहते हैं। शंकर का जो पार्ट है उसमें भी ढेर के ढेर सांप लिपटे रहते हैं या नहीं लिपटे रहते हैं? हैं? लिपटे रहते हैं। तो शंकर को उन सांपों का विष व्याप्त होता है, असर करता है? नहीं करता है। ऐसे ही इस ज्ञान मार्ग में महावीर उनको कहेंगे जो विकारियों के बीच में रह करके सेवा करके दिखावे, उनको हंस कहेंगे। चारों तरफ बगुले हैं, उन बगुलों के बीच में वो हंस अपनी मस्ती में रह करके ईश्वरीय सेवा करता रहे। उसके ऊपर बगलों का कोई असर प्रभाव न पड़े। लेकिन ऐसा हंस बनना है, बने तो नहीं है। अगर बन जाए तो कर्मातीत अवस्था होगी या नहीं होगी? है जो ऐसे हंस हैं उनका हुजूम मानसरोवर के किनारे दिखाया जाता है। क्या वो हंस कहाँ देखे जाते हैं? जो मानसरोवर झील है, जिसे बाबा ने बोला है ज्ञान मानसरोवर, बहुत ऊंची स्टेज का सरोवर है। चैतन्य सरोवर है
यह जड़ है? चैतन्य ज्ञान मानसरोवर है, उसके किनारे ढेर के ढेर हंसों का वास होता है। ऐसे हंसों का वास होता है जो बगुलों के बीच में रहें तो भी सर्विस करके दिखावेंगे, डिस सर्विस नहीं करेंगे। ओम शांति।